बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। उसका नाम है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी नशो-ओ-नमा की नफ्सियात, डेवलपमेंट की साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो नशो-ओ-नमा होती है किसी भी इंसान की, जब ग्रोथ हो रही होती है, वो बड़ा हो रहा होता है, वो उसमें चेंजेस आ रही होती हैं, तो उसकी जब हम स्टडी करते हैं इंसान को, यानी उसकी पैदाइश से लेकर उसके मरने तक के जितने अदवार हैं, उसका बचपन है, उसकी बिल्कुल छोटी एज है, फिर उसकी बलोगत है, जवानी है, देड़ उम्री है, बुढ़ापा है, ये सारे अदवार जो हैं वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंडर जो हैं वो स्टडी किए जाते हैं। साइकोलॉजी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि साइकोलॉजी किस चीज़ की स्टडी करती है, इंसान के बिहेवियर और उसके मेंटल इवेंट्स की, उसके जहनी अमाल की, कि उसका जहन काम कैसे करता है, उसका बिहेवियर कैसा है, और इन सारी चीज़ों का उसके माइंड एंड बिहेवियर की साइंटिफिकली स्टडी करती है, साइंसी अंदाज में उसका जो है वो मुतालिया करती है। और साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं, लाइक एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी एंड और गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। नफ्सियात की हर शाख अपने मखसूस मौजू का मुतालिया करती है, लेकिन मखसूस मौजू का मुतालिया फ़र्द के हवाले से करती है। मुआलजाती नफ्सियात में जो है वो इंसान का ही मुतालिया किया जाता है, लेकिन उसके डिसऑर्डर्स के पर्सपेक्टिव से। अब इसी तरह से तलीमी नफ्सियात में इंसान का ही मुतालिया किया जाता है, लेकिन उसके एजुकेशनल सेटअप के हवाले से। तो साइकोलॉजी इंसानी हवाले से जो चीज़ों का मुतालिया वो मुख्तलिफ़ डोमेन में मुख्तलिफ़ तरह से करती है। आप ये देखें कि जो नशो-ओ-नमा की नफ्सियात है, इसको हम नमोई नफ्सियात भी कहते हैं। इसमें फ़र्द की ज़िंदगी, उसके इर्तिका के, उसकी ज़िंदगी में चेंज कहाँ से आया, उसके तमाम अवामिल जो है उनका मुतालिया करती है। नशो-ओ-नमा की नफ्सियात का दायरा अमल बहुत वसी है और इंसानी ज़िंदगी के जो है वो तमाम पहलुओं पर इसका जो है वो उसके असरात पड़ते हैं। नशो-ओ-नमा का मतलब है बढ़ना, तरक्की करना। फ़र्द अपनी ज़िंदगी में नशो-ओ-नमा के मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रता है। जब फ़र्द अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे नशो-ओ-नमा के मराहिल से गुज़रता है और इन तमाम मराहिल या अदवार का मुतालिया जो है वो नशो-ओ-नमा की नफ्सियात में किया जाता है, या नशो-ओ-नमा की नफ्सियात में उसका मुतालिया जो है वो शामिल है। सबसे पहले है डेफिनेशन। नशो-ओ-नमा से मुराद है बढ़ना या तरक्की करना। डेवलपमेंट का यही मतलब है ना, ग्रो करना, डेवलपमेंट हो जाना, तरक्की आ जाना, किसी चीज़ में बेहतरी आ जाना। इस की बुनियाद जो है ना, बेसिकली जब किसी चीज़ में तरक्की आती है, बेहतरी आती है, इट मीन्स कि उसमें चेंज पैदा हुआ, उसमें तब्दीली आ गई है। और ये नशो-ओ-नमा जो है वो तब्दीलियों का वो सिलसिला है जो सारी ज़िंदगी जारी रहता है। ये नहीं होता कि डेवलपमेंट, अब देखें सारी ज़िंदगी डेवलपमेंट जारी रहती है। इंसान बुढ़ापे में भी, अधेड़ उम्री में भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता है। डेवलपमेंट की कोई स्टेज नहीं होती कि आप सिर्फ बचपन में या जवानी तक की सीखते हैं, उसके बाद आपको सीखने की ज़रूरत नहीं। आप मरने से एक दिन पहले तक भी कोई चीज़ जो है वो सीख सकते हैं, आपको कोई चीज़ जो है वो समझ में आ जाती है, तो ये चीज़ उसमें शामिल है। नशो-ओ-नमा की नफ्सियात में आप देखें कि ज़िंदगी के यानी शुरू होने से उसके इख्तिताम तक का मुतालिया जो है वो शामिल है। नशो-ओ-नमा की नफ्सियात को अमेरिकी माहिर नफ्सियात G.S. हॉल ने मुतारिफ़ कराया और 19वीं सदी के आखिर में नफ्सियात की जो है वो ये अलग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी वो एक अलग शाख के तौर पर उभरी, एक अलग ब्रांच जो है वो बन गई। इसका स्कोप क्या है? नशो-ओ-नमा की जो नफ्सियात है उसका दायरा अमल उस वक़्त शुरू हो जाता है, यानी वो उसका स्टार्टिंग उस वक़्त हो जाती है जब फ़र्द की ज़िंदगी का आगाज़ होता है। और फ़र्द की ज़िंदगी का आगाज़ कब होता है? कंसेप्शन से, जब कंसीव कर लिया जाता है, वहाँ से उसका ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। और हत्ता कि फ़र्द ज़िंदगी के तमाम मराहिल गुजार कर दुनिया से रुखसत हो जाता है, और उस उम्र के दौरान उसकी ज़िंदगी में कौन कौन से उतार चढ़ाव आए, कौन कौन सी तब्दीलियाँ आईं, उसने क्या क्या सीखा, क्या किया। कभी तो उसकी नशो-ओ-नमा का जो प्रोसेस है वो बड़ा तेज़ होता होगा, कभी सुस्त हो जाता होगा, और बल्कि वो तमाम तब्दीलियाँ जो फ़र्द में पैदा होती हैं वो भी नशो-ओ-नमा के अमल का हिस्सा बनती हैं। बुढ़ापे में कमज़ोरी, इन्हितात का मतलब है कमी आना, कम हो जाना चीज़ों में, जवानी में ताकत में, हिम्मत में कमी आना जो है वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से फ़र्द की जो ज़हानत होती है, उसकी जो शख्सियत है, उसकी आदात व अतवार हैं कि इंसान की आदतें कैसी हैं, उसका तौर तरीका कैसा है, उसका बोलचाल, उसके रुझान क्या हैं, इन सब की पैमाइश जो है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के हवाले से की जाती है। मुताले की गरज से नशो-ओ-नमा की नफ्सियात की कुछ शाखें हैं, जिनमें है चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ एडोलसेंस, अडल्ट साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी ऑफ एजिंग। बुढ़ापे की नफ्सियात है, इसमें जवानी की है, बलोगत की है और
बच्चों की नफ्सियात जो है। और जो नशोनुमा की नफ्सियात है उसके मकसद क्या है कि नशोनुमा के जितने दौर हैं, चाहे वो बचपन का दौर है, चाहे वो बलोगत का दौर है, चाहे वो जवानी का है, चाहे वो बुढ़ापे का दौर है, उस दौर में जितनी भी तब्दीलियाँ इंसान के अंदर आती हैं उन सबको की स्टडी करना। नशोनुमा के तमाम अदवार में जो चेंजेस पैदा होती हैं उसको देखना। नशोनुमाई तब्दीलियों की इनफरादियत और आलमगीरियत का मुतय्यन करना कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया के सारे बच्चों में एक इस एज में डेवलपमेंट उनकी हो रही होती है और कौन सी ऐसी हैं जो हर बंदे में डिफरेंट होती हैं। और नमोई तब्दीलियों के इसबाब और महरक़ात की तलाश, ऐसी कॉजेज़ और मोटिवेशंस को डिटरमिन करना, उनको देखना जो उसकी इस नशोनुमा को बनाते हैं। और जो नशोनुमा की तब्दीलियाँ उनके असरात क्या उस शख्स पर पड़ते हैं उनका देखना और उसकी जो है वो पेशगोई करना कि वो तब्दीलियाँ उस पर किस तरह से असरअंदाज होंगी और इन तब्दीलियों की पैमाइश करना। अगला हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बलीदगी और नशोनुमा। नशोनुमा या नमो एक ऐसी मुकम्मल जामिया का मतलब है कि ऐसी मुकम्मल कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन है जिसमें तरक्की, बढ़ने और बढ़ते रहने का मफ़हूम शामिल है, कि जिसमें हम देखते हैं कि तरक्की क्या हुई है और आइंदा किस तरह से चेंज आएगा, वो चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। नशोनुमा जो है वो तदरीजी अंदाज में, यानी आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आने वाले जो उसमें इंसान के अंदर जो कैफियती, यानी उसकी जो कैफियत में, उसकी जो हालत में और उसकी जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं उनकी स्टडी करता है। और जो उनकी स्ट्रक्चर और जो उसकी पोजीशन है उसमें जो मज़ीद पुख्तगी की तरफ उसको ले जाते हैं। नशोनुमा में खसूसियात का इर्तिका शामिल है कि जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं उनमें भी चेंजेस और ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो होती रहती है। और ये अब हमने ये फिर इंसान की वो फंक्शंस में बेहतरी रहती हैं जैसे जैसे इंसान की डेवलपमेंट होती है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसके अंदाज़ो अतवार में जो है वो बेहतरी आती चली जाती है। तो अब हम ये देखते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो इससे रेलिवेंट है। सबसे पहले है ग्रोथ, बलीदगी। किसी फ़र्द की तबई उम्र की बदौलत उसमें जो तब्दीलियाँ आती हैं, जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, इंसान के अज़ा बढ़ते हैं और उसके मतलब ज़ाहिर है जिस तरह से जितनी बॉडी होगी उसके हिसाब से उसके बॉडी ऑर्गन्स भी जो हैं वो जिस्मानी लिहाज से बड़े होते हैं। और इसके तमाम अंदरूनी निज़ाम में भी उस लिहाज से तब्दीलियाँ आती हैं। मसलन सर का साइज़ बढ़ जाता है तो और कद निकल आता है, हड्डियाँ चौड़ी हो जाती हैं, उज़लात जो हैं वो इंसान के यानी जो उसके मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसके साथ साथ उसके जिस्म की चर्बी, खून और जो उसकी केमिकल सेक्रीशंस हैं उसकी बॉडी में, जो कीमियाई रतूबती हैं उनमें भी तब्दीली आती है। जो हार्मोन चेंज होते हैं वो भी वक्त के साथ साथ चेंज होते हैं। लेकिन ये सारा अमल एक रात में मुकम्मल नहीं हो जाता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मतलब आप ये समझे कि अगर कोई बच्चा हमारे पास बड़ा हो रहा होता है ना तो वो गैर महसूस तरीके से वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम उसको रोज़ देखने के आदी होते हैं तो हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो बड़ा हो रहा होता है। फिर उसके बाद है पुख्तगी, मैचोरेशन। बलीदगी की बदौलत पुख्तगी पैदा होती है, मेचोरिटी आती है इंसान की बॉडी में। पुख्तगी से मुराद उज़लात की वो ख़ास मजबूती है, ये नशोनुमा है, जिसके बाद आमोज़शी अमल जो है वो लर्निंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। मतलब चलने के लिए टांगों का पुख्ता होना ज़रूरी है कि टांगें जो है वो मजबूत हो जाएं। लिखना सीखने के लिए उंगलियों की गिरफ्त का मजबूत होना ज़रूरी है। बच्चे को ना चलना सिखाया जा सकता है ना लिखना, लेकिन जैसे ही उसके अज़ा में तब्दीली आती है वो दोनों काम आप देखें। एक बच्चा जो है वो जब पेंसिल पकड़ने की ग्रिप आ जाती है, 2-3 महीने का बच्चा पेंसिल पकड़ेगा तो वो अपने मुंह में डालेगा या अपने मुंह पे मारेगा। लेकिन 1 साल, सवा साल का बच्चा जो होता है, मतलब आप देखें कि उसको पेंसिल पकड़ा दें तो उसके हाथों की ग्रिप जो है वो होती है मजबूत, तो वो दीवारों पे चाहे वो लाइनें ही लगानी शुरू कर दे लेकिन वो पेंसिल पकड़ने के काबिल हो जाता है। इसी तरह से जब एक बच्चा चलने के काबिल होता है, जब तक उसकी टांगों के अज़ा, उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उससे सपोर्ट नहीं करते चलने के लिए, तब तक जो है वो नहीं चल सकेगा। पुख्तगी से मुराद है फ़र्द का इन कामों को करने के काबिल हो जाना जो उसकी उम्र के लिए ज़रूरी है। ये काम जिस्मानी भी हो सकते हैं, मसलन बच्चे का बैठना, घुटनों के बल रेंगना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, ऐसे हैं जो तमाम नस्ल इंसानी में पाए जाते हैं। ये यूनिवर्सल फिनोमिना है। दुनिया के किसी भी बच्चे को आप उठा के उसकी डेवलपमेंट देख लें, वो एक सबसे पहले वो बैठना सीखता है, सर संभालता है, फिर बैठना सीखता है, उसके बाद वो रेंगना, क्रॉल करना सीखता है, उसके बाद वो किसी चीज़ का सहारा लेके खड़ा होता है, फिर वो एक एक कदम उठाता है, फिर उसके बाद वो कदम कदम चल के गिरता है और इस तरह से वो चलना और उसके फिर बाद जो है वो भागना शुरू कर देता है। और जो ऐसे अमाल साइकिल चलाना, क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना वगैरह, ये इनफरादी अमाल होते हैं। किसी बच्चे में साइकिलिंग किसी का इम्पॉर्टेंट होती है, कोई क्रिकेट में दिलचस्पी लेता है, कोई हॉकी में लेता है, तो ये ऐसे अमाल हैं जो हर बंदे में डिफरेंट होते हैं। उसके बाद है
और ऐसे अमाल जो मशक से सीखे जाते हैं उनको हम ऑटोजेनेटिक कहते हैं, कि यानी वो सीख लेता है लेकिन वो थोड़ी एक्सरसाइज के बाद या थोड़ी मेहनत के बाद। उसके बाद है डेवलपमेंट नशोनुमा। नशोनुमा का मतलब है बढ़ना, तरक्की करना, और इसमें ग्रोथ की भी तब्दीलियाँ शामिल है, यानी वज़न कद में भी तब्दीली शामिल है, और अज़ा के बढ़ने में एक हद इससे ज़्यादा हद से मुतय्यन होती है। मतलब आप देखें कि कद जो है वो एक ख़ास उम्र तक बढ़ता है, उसके बाद एक कद बढ़ना रुक जाता है, और उसी तरह से जो बुनियादी अज़ा हैं बाकी जिस्म के, वो भी उसके साथ साथ एक हद तक बढ़ते हैं और फिर वो भी रुक जाते हैं। और लेकिन उज़लात की मोटाई की भी हद मुतय्यन होती है, अगरचे इनफरादी इख्तलाफात पाए जाते हैं, लेकिन ये अमल तमाम, कुछ लोग बचपन में बहुत स्किनी होते हैं, बड़े होते हैं तो मोटे हो जाते हैं, कुछ बचपन में बड़े मोटे होते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो स्लिम स्मार्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी तब्दीलियाँ जो वक्त के साथ साथ आती हैं। फ़र्द का कद बढ़ना रुक जाता है, उसकी इज़लात और हड्डियों की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, लेकिन इसके बावजूद इंसानी जिस्म में तब्दीलियों का जो अमल है वो जारी रहता है, और ये बुढ़ापे तक नहीं बल्कि मौत तक तब्दीलियों का जो अमल है वो जारी रहता है।